एवरीवन, टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइनाकोलन की कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा हमारा। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा पाइनाकोल की जो रिएक्शन थी उसका मैकेनिज्म था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि अलग अलग क्वेश्चन से कैसे इफेक्ट पड़ता है पाइनाकोल की प्रोटोनेशन करवाने पर, उसका रीअरेंजमेंट करवाने पर। मान लो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि यहाँ हमने देखा था कि 2 और 3 के ऊपर डायमिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, बट यहाँ पे क्या है, एक तो मतलब कोई बेंजीन की रिंग लगी हुई है और यहाँ पे एक वाले कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो उसका प्रोटोनेशंस पे क्या इफेक्ट होगा कि मतलब आने वाला जो प्रोटोन होगा वो किसके ऊपर मतलब किसके ऊपर अटैक करेगा, किस अल्कोहल के ऊपर आके अटैक करेगा। तो ये हमें देखना है हमारे आज के टॉपिक के अंदर। तो देखो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कहता है कि अब प्रोटोनेशन ये बताओ कि इस डायोल की ग्रुप के ऊपर होगा या फिर इस डायोल ग्रुप के ऊपर होगा, मतलब प्रोटोनेशन जो है इस अल्कोहल पे होगा या फिर इस अल्कोहल के ऊपर होगा। ये हमें देखना है यहाँ पे कि प्रोटोनेशन जब हम करवाएंगे तो इस वाले कार्बन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर इस वाले कार्बन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमें इसको देखना है। तो देखो हमारे सबसे पहले जो पाइनाकोल की रिएक्शन के अंदर जो स्टेप देखे थे तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोटोनेशन, कि हम लोग क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। मतलब कि ये जो H पॉजिटिव है सबसे पहले किसी भी ऑक्सीजन ग्रुप के ऊपर जाके लगेगा, किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर जाके लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो ये कहता है कि ये प्रोटोनेशन इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर ज़्यादा मतलब इस कार्बन के ऊपर जाके मतलब ये जो H पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने पे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हमें देखना है। तो देखो ये कहता है कि अगर ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे इस पे लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन को और प्लस में इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, बट यहाँ पे हमने देखा था इन द कार्बोकैटायन के अंदर जब बना था तो जो हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। तो ये वाला रूल फॉलो होता है, बट हमने यहाँ पे देखा था कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है ना वो उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के भी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोटोन होगा ना वो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा ना ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयरिंग टू दिस कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन बनेगा। ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन जिसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H हो गया। अच्छा, दोबारा से हमने पहला स्टेप क्या था कि प्रोटोनेशन करवाया है, दूसरे स्टेप में हम क्या करवाएंगे कि प्रोटोनेशन करवा दिया और दूसरे स्टेप में हमने फॉर्मेशन करवा दी कार्बोकैटायन की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1,2 मिथाइल को शिफ्टिंग करवाएंगे, 1,2 मिथाइल की क्या करवा देंगे, शिफ्टिंग, कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे अटैक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही अटैक करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा जिससे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो PH यहाँ पे कार्बन, ये हो गया PH और ये यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन, ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हो गया CH3 ग्रुप और ये वाला भी यहाँ पे क्या हो गया, CH3 ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करवाएंगे। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ से कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। CC बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है जिससे CH3 नेगेटिव की फॉर्म भी बाहर निकलेगा और जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बोकैटायन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा हमारा पिनाकोल का पिनाकोलन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया PH और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया और ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हो गया हमारे पास CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे पास एक कार्बन है जिस पे यहाँ पे लगे हुए हैं CH2 ग्रुप और ये लगा हुआ है OH, ये हो गया COO ग्रुप और यहाँ पे ये हो गया PH और ये हो गया OH। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट पाइनाकोल वाला ही है, पाइनाकोल का ही रिएक्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे। क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन। अब हमें ये देखना है कि प्रोटोनेशन इस ऑक्सीजन पे होगा या फिर इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर होगा।
ठीक है। ये भी हमें देखना है कि प्रोटोनेशन किस पे पहले होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले कार्बन पे बनता है टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। बट इस वाले कार्बोकेटाइन, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि कार्बोकेटाइन जो है टर्सरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन होता है ना वो सबसे कम स्टेबल होता है, ये भी हमें पता है। बट हमें यहाँ पे अब क्या देखना है, यहाँ पे तो H ही हो गए, ठीक है, इनका मतलब ये लेस इफेक्टिव हो गए। तो उस कंडीशन में H पॉजिटिव ऑब्वियसली कहाँ पे आके अटैक करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे। बट ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि H जो पॉजिटिव होगा ना वो आके इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आके ही अटैक करेगा। ऐसा क्यों है वो हमें देखना है। देखो ये जो ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि कार्बन को और भी ज़्यादा कार्बोकेटाइन बना देगा, मतलब इसको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। बट जो फिनाइल है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया पीएच, और ये जो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बट ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने का काम करना है। तो पीएच की वजह से तो स्टेबलाइज हो रहा है ये कार्बन, ये कार्बोकेटाइन, बट मतलब जब एक इन फ्यूचर कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी बात है। बट CO मतलब इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे ये एक एसिडिक ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो ओबियसली बात है कि जो प्रोटॉन होगा ना वो इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर आके इस 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन जो बनेगा उस पर आके ही अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, PH हो गया, ये हो गया COO, ET का ग्रुप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया OH ग्रुप हो गया, और ये बन गया कार्बन। यहाँ पे क्या हो गया OH2, और ये हो गया पॉजिटिव की फॉर्म में, ये हो गया यहाँ पे CH2, ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा PH C, और ये हो गया COOET, और ये बन गया कार्बोकेटाइन 1 डिग्री वाला, और ये हो गया यहाँ पे OH। अब देखो यहाँ पे 1-2 ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे जो PH ग्रुप है ना उसकी शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे किसकी शिफ्टिंग होगी, जो PH ग्रुप है ना उसकी शिफ्टिंग होगी। ये यहाँ से बॉन्ड ऐसे लेगा, ऑक्सीजन के लोन पर इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, सेम वही स्टेप है। PH नेगेटिव की फॉर्म में हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया COOET, ये बन गया CH2, और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो नेगेटिव है ये इस कार्बोकेटाइन के ऊपर आके अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा COOET, और ये बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे बन गया CH2, और ये बन गया PH ग्रुप। ये हमारा पाइनाकोलन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो चुका है। मतलब ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जहाँ पे हमने पाइनाकोल को रीअरेंज करवा के पाइनाकोलन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, मतलब इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया है। नेक्स्ट कहता है रिंग वाले के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो देखो एक और भी होता है। अगर देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप लग गए हो, ठीक है, दो CH3 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे PH वाला ग्रुप लगा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तब उस कंडीशन में H पॉजिटिव आके कहाँ पे अटैक करेगा, तो वो भी उस वाले कंडीशन में भी मतलब यहाँ पे मतलब ये इस वाले ऑक्सीजन पे आके ही अटैक करेगा, इस वाले पे आके अटैक करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, साथ ही साथ एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग वाले के अंदर क्या होगा वो देखो। रिंग वाले के अंदर कहता है ये हमारे पास 2 रिंग है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये हो गया OH और ये वाला भी हो गया OH ग्रुप हो गया। तो देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम प्रोटोनेशन करवा देंगे, दोनों रिंग सेम है, दोनों OH ग्रुप सेम है, तो ये कहीं भी आके प्रोटोनेशन करवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, तीसरे स्टेप में 1-3 शिफ्टिंग होगी, मतलब शिफ्टिंग वाला स्टेप होगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा OH। जब प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये हो गया OH2 की फॉर्म में O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि अनस्टेबलाइज है, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगी, रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगी, ये ऐसे।
यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। अब अगला स्टेप देखो क्या है, अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर डोनेट करेगा, और जैसे ही इस वाले के ऊपर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और ये देखो ऐसे ये बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे रिंग का देखो एक्सपेंशन होना है। रिंग का क्या होना है, एक्सपेंशन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है स्टार्टिंग वाला, ये हो गया ओ ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया रिंग, तो ये बन गया 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6th। और इस पे जो क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे रिंग का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, रिंग का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो चुका है। रिंग का क्या हो चुका है, एक्सपेंशन, जो कि 6 मेंबर रिंग के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है। और इसका यहाँ पे भी क्या होगा, ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये हो गया डीप्रोटोनेशन। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड एक रिंग क्या हो गई, फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो, ये हमारे पास है कार्बन, और यहाँ पे ये लगे हुए हैं 2 अल्कोहल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और ये वाला भी हो गया है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये हो गया COOET ग्रुप, और ये हो गया है यहाँ पे PH ग्रुप। अब देखो इसमें क्या है, क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले हम इसका करवाएंगे प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन जो है कौन से ऑक्सीजन के ऊपर होगा, मतलब ये जो H पॉजिटिव है ये इस वाले पे अटैक करेगा या फिर ये इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये हमें देखना है। तो जो H पॉजिटिव है वो अटैक करेगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कार्बन जो है वो साथ ही साथ एक तो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को भी शो कर रहा है। कैसे कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कहता है कि एक कार्बन अगर 3 हाइड्रोजन्स को कंटेन करता है तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 के अकॉर्डिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन्स कंटेन है, तो टोटल यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स कंटेन है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबरिंग कितना हो गया, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होंगे, और साथ ही साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे भी ये एक्ट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे भी, और साथ ही साथ रेजोनेंस को शो करता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ये क्या करता है कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बट इस पे एक ग्रुप, इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, और एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है, ये देने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर इन फ्यूचर में कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसको डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा। जो H पॉजिटिव आके लगेगा वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे PH ग्रुप हो गया, ये COOET ग्रुप हो गया, और ये हो गया कार्बन, यहाँ पे हो गया OH2 पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये हो गया CH3। सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करवाएंगे, दूसरे स्टेप में अब दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेंगे, जिसको बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशंस करवाएंगे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनवाएंगे, तो PH ये हो गया कार्बन, ये हो गया COOET ग्रुप, ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन अल्कोहल वाला ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलेगा जिससे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH3, और यहाँ पे ये क्या हो गया CH3 ग्रुप। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। दोबारा से अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, शिफ्टिंग करवा देंगे, शिफ्टिंग करवा देंगे इस PH ग्रुप की इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो जब हम इसकी शिफ्टिंग करवाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के कारण, यहाँ पे हो गया COOET और ये बन गया कार्बन। दिस वन इज द मिथाइल ग्रुप जिसको हम R भी बोल सकते हैं
ये R ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा PH ग्रुप। अगला स्टेप कहता है कि डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव कर, उसको हमें हटाना है, उसको अनस्टेबलाइज से स्टेबलाइज के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा पाइनाकोलिन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया COO80 एंड दिस वन इज़ द मिथाइल ग्रुप। ये वाला भी मिथाइल ग्रुप हो गया और ये हो गया PH। ये हमारा पाइनाकोल जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मान लो 2 अल्कोहल ग्रुप है, मान लो 2 अल्कोहल के ग्रुप्स हैं, वो किन्हीं 2 रिंग के बिटवीन प्रेजेंट है। 2 अल्कोहल ग्रुप है, जैसे कि ये वाले 2 अल्कोहल ग्रुप है और ये इन रिंग के बीच में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, प्रोटोनेशन करवाएंगे किसी भी। अब यहाँ पे ये सेम वाले कार्बन ही है, किसी पे भी करवा देगा, इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, इनमें कोई इफेक्टिंग शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिंग के ऊपर इस वाले कार्बन पे हमने कार्बोकैटायन बना दिया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये बाहर निकल चुका है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो चुकी है। अगला स्टेप हमें क्या करना है कि अगले स्टेप में हमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, रिंग के अंदर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव होगा, तो यहाँ से कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे मूव करेगा, जिससे इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ है। ये बन गया ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया H। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अगला स्टेप कहता है, देखो हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाया, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, बॉन्ड किस यहाँ पे कार्बोकैटायन बना और ये बॉन्ड ब्रेक करवा दिया। अगला स्टेप कहता है कि अब हम यहाँ पे डीप्रोटोनेशन, अगला स्टेप कहता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे ये रिंग फॉर्मेशन करेगा। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग जो है फॉर्म हो चुकी है यहाँ पे। और अब हम इसका करवा देंगे डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। जब हम इसका डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ये वाली रिंग जो है फॉर्म हो जाएगी। ये हमारा पाइनाकोलिन जो है प्रोडक्ट बनेगा।